करौली सरकार की खुली पोल, अपने ही गुरु को लगा दिया चूना। परिवार ने खोला ऐसा राज की फॉलोअर्स भी रह गए दंग। गुरु तो गुड़ भी नहीं बन पाए और चेला शक्कर हो गया। करौली सरकार गुरु की आड़ में कर देंगे ऐसा खेल, किसी को पता नहीं था। जो फॉलोअर्स करौली बाबा पर छिड़कते थे जान, जब उन्हें पता चला फ्रॉड का सच, तो फिर हो गया कुछ ऐसा जिस पर नहीं होगा यकीन। देखिए कैसे अपने ही गुरु के परिवार को करौली सरकार ने लगा दिया ठिकाने। हकीकत जानकर आपकी आंखें रह जाएंगी खुली की खुली। देश में कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे बाबाओं का धमाल देखने को मिल रहा है। कोई भी नाम के आगे सरकार लगा लेता है और फिर लोगों की अगली और पिछली बातें बताने लगता है और मशहूर हो जाता है। इसी मशहूरियत की नई लिस्ट में नया नाम है करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया का। मिस्टर भदौरिया भी सुर्खियों में आए तो फिर विवाद शुरू हो गए। अब करौली सरकार को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है कि उनके चाहने वाले ही दंग रह गए। दरअसल करौली सरकार ने चूना लगाने में अपने गुरु को ही नहीं छोड़ा और अपने गुरु के परिवार के साथ जो किया उसे सुनकर तो आप सन्न रह जाएंगे। दरअसल करौली सरकार जिनको अपना गुरु बताते हैं और जिनके नाम पर जमकर कमाई कर रहे हैं, उन्हीं के परिवार ने संतोष भदौरिया की पोल खोल दी है। कुछ ऐसा बयान किया है जिसने करौली सरकार के नाम से मशहूर हुए संतोष भदौरिया की नींव हिला दी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर वाले करौली सरकार ने अपने गुरु राधा रमन मिश्रा के नाम पर अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। वहीं करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया के गुरु राधा रमन मिश्रा का परिवार मुफलिसी का जीवन काट रहा है। गुरु राधा रमन मिश्रा के परिवार ने बाबा को फ्रॉड बताया है। उनका कहना है कि संतोष सिंह भदौरिया उनके पूर्वज के नाम को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तंत्र साधना से लोगों की मुसीबतों को दूर किया है, कभी भी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। वहीं बाबा राधा रमन मिश्र को अपना गुरु बताकर अरबों रुपए की कमाई कर चुके हैं। करौली सरकार के गुरु राधा रमन मिश्र मूल रूप से कानपुर के सरसौल ब्लॉक के पालेहपुर गांव के रहने वाले थे, लेकिन उनका जीवन फतेहपुर जिले के बकेवर थाना क्षेत्र स्थित वरिगवा गांव में अपने ननिहाल में बीता था। राधा रमन मिश्रा ने 20 साल बंगाल में रहकर तंत्र साधना की दीक्षा ली थी। राधा रमन मिश्रा के एक बेटा था जिसका नाम श्रीकांत था। राधा रमन मिश्र ने अपने निधन की तारीख, दिन और समय पहले से ही परिवार और ग्रामीणों को बता दिया था। उन्होंने अपने परिवार से कहा था कि उनके निधन के बाद दाह संस्कार न किया जाए, बल्कि उनकी झोपड़ी के पास ही उनकी समाधि बना दी जाए। जब राधा रमन मिश्र का निधन हुआ तो उनकी इच्छा के अनुसार उनकी झोपड़ी के पास समाधि बना दी गई थी। राधा रमन मिश्रा के निधन के 5 साल बाद 1996 में उनके बेटे श्रीकांत का भी निधन हो गया था। श्रीकांत के 4 बेटे थे, सभी प्राइवेट नौकरी करके अपना जीवन काट रहे हैं। राधा रमन मिश्रा का परिवार करौली सरकार से डरा हुआ है। परिवार सामने आकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। परिवार का कहना है कि मेरा इस प्रकरण में नाम नहीं आना चाहिए। करौली सरकार ने 14 एकड़ के लवकुश आश्रम में अपने गुरु राधा रमन मिश्र की प्रतिमा लगवा रखी है। बाबा प्रतिदिन अपने गुरु की पूजा आरती करते हैं। करौली सरकार उर्फ संतोष भदौरिया अपने गुरु के निधन के 4 साल बाद उनकी समाधि स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने खुद को राधा रमन मिश्रा का चेला खुद को बताया था। करौली सरकार ने देखा कि उनके गुरु की कच्ची समाधि बनी हुई है। उन्होंने अपने गुरु की समाधि पर छत डलवाई। इसके साथ ही चारों तरफ टाइल्स लगाकर जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद करौली सरकार का गांव में आना जाना शुरू हो गया। बाबा गुरु पूर्णिमा के दिन गांव में भंडारा करवाने लगे। इस दौरान बाबा ने अपनी मंडली लगानी शुरू कर दी थी। उसने वहीं पर झाड़ फूक का काम भी शुरू कर दिया था। बरिगवा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया बरिगवा गांव में आश्रम बनवाना चाहते थे। करौली सरकार अपने गुरु राधा रमन मिश्रा का उत्तराधिकारी खुद को बताते थे। उन्होंने ग्रामीणों को बताया था कि बाबा मुझे अपना चेला बना कर गए हैं। उनकी विद्या से मैं लोगों की बाधाओं को दूर कर रहा हूँ। उनके सेवादारों ने गाँव के किसानों से जमीन खरीदने की बात भी शुरू कर दी थी। गाँव के कुछ किसान बाबा को जमीन बेचने के लिए तैयार भी हो गए थे। राधा रमन मिश्रा के परिवार और ग्रामीणों ने बाबा का विरोध करना शुरू कर दिया। जिस स्थान पर राधा रमन मिश्रा की समाधि बनी हुई थी उसके आसपास बड़ी संख्या में अवस्थी परिवार रहते थे। उन्होंने बाबा के इरादों को भांप लिया था। उन्होंने बाबा के आश्रम वाली योजना का विरोध करना शुरू किया। काफी विवाद के बाद बाबा का गांव के अंदर प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इसके बाद से करौली सरकार वरिगवा गांव कभी नहीं आए। अब बाबा को लेकर उनके गुरु राधा रमन मिश्रा के परिवार ने जो खुलासा किया है उसने तो और ज्यादा हंगामा मचा दिया है। खुद करौली सरकार के फॉलोअर्स भी अब इस खुलासे के बाद दंग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।